पाकिस्तान में खबर बहुत इस वक्त गर्म है कि क्या अर्शदीप सिंह जो कि इंडिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने या फिर कहीं क्या इंडिया टीम ने कोई गेंद के साथ छेड़खानी की है, गेंद बनाया है, या दूसरे लफ्जों में आप इसको कह लें कि क्या कोई बॉल टैंपरिंग की है। अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। खुली रखनी चाहिए आंखें। कुछ लगता है कुछ हो रहा था जी। मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा। और उनमें एक इंडिया भी है कि पाकिस्तान की तरफ से अब फॉर्मर जो क्रिकेटर्स हैं इंजमामुल हक और सलीम मलिक साहब, दे आर सिटिंग इन अ टीवी स्टूडियो इन पाकिस्तान एंड दे आर डिस्कसिंग। एलिगेशंस लग रहे हैं कि जी कोई गेंद को टेम्पर कर दिया है, और अर्शदीप की गेंद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑल ऑफ अ सडन 15वें-16वें ओवर में ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ज्यादा सी रिवर्स स्विंग मिल रही है उसको। नहीं, वो इतना प्रेशर होता है ना मेरे ख्याल इंजी के, वो अंपायर्स को भी शायद पता नहीं चलता इस वक्त के क्या हो रहा है, क्योंकि प्रेशर वाला मैच था ना आज, तो वो देख नहीं पाते। से भी प्रेशर होता है। हाँ, बहुत प्रेशर होता है, बहुत प्रेशर। ये प्रेशर ही था तो उन्होंने चेक नहीं किया ना। ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया वो मैच हार के, और उसके बाद उनको मौका मिला नहीं। अगला मैच अफगानिस्तान भी जीत गया। तो क्या ऑस्ट्रेलिया के किसी टीम मेंबर ने या उनका जो सपोर्टिंग स्टाफ है उन्होंने, या ग्राउंड पे जो मौजूद है अंपायर उन्होंने, या जो इतने कैमरे 3 दर्जन कैमरे लगे होते हैं उसमें से किसी में कोई चीज कुछ नजर आया? अगर नहीं आया तो ये पाकिस्तान में टीवी स्टूडियो में बैठे हुए इनको कुछ ना कुछ वहां से जरूर नजर आ गया। किसी टीम को भी अगर रिवर्स स्विंग मिल जाए ना आखिरी ओवर्स में, तो फिर बेशक स्कोर कम भी हो ना, 10 से कम भी एवरेज होती ना, तो वो होना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा ख्याल ये थोड़ी सी आर्ट आ गया है इंडियन बॉलर्स को कि ये आखिरी ओवर्स में एक तो इनको जब थोड़ी सी भी रिवर्स स्विंग मिले ना, तो बैट्समैन के लिए बड़ी मुश्किल होती है। टेस्ट मैच में जो बॉल टैंपरिंग होती है वो डिफरेंट होती है, और वनडे में वाइट बॉल में बॉल टैंपरिंग डिफरेंट होती है। 12वें-13वें ओवर तक बन गया था क्योंकि जी रिवर्स के काबिल हो गया था, क्योंकि जो वो 15 ओवर करने आया तो उसका रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था। तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। तो आपने सवालात भेजे ना कि 15 ओवर के बाद ऐसे ऐसे, अरे 15 ओवर आप क्यों सोचते हैं? आप ये तो देखेंगे मैक्सवेल ने जो शॉट मारा, क्या हर्षदीप को मारा है? वो तो निकल के कुलदीप से आउट हुआ है। अच्छा, इसे कहते हैं दोहरी मुनाफिकत, यानी बरतानिया के खिलाड़ियों के दिल में ये जो आईपीएल से माल कमाने की ख्वाहिशें मचल रही थी ना, इसलिए बरतानवी बोर्ड ने न्यूजीलैंड की आड़ लेकर दौरा मंसूख कर दिया। अर्शदीप सिंह का अगर 15वें या 16वें ओवर में बॉल रिवर्स स्विंग हुआ है, तो ये उनके ख्याल में स्किल से ज्यादा गेंद के साथ छेड़खानी है। ये उनके ख्याल में स्किल से ज्यादा गेंद को कुछ बनाया गया कुछ इस तरीके से कि वो बॉल उस तरह से रिएक्ट करे कि वो रिवर्स करे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी काम न आने पर बहाना बनाना या फिर काम न आने पर दूसरों पर दोष लगा देना, यह कहावत एक बार फिर पाकिस्तान के चरित्र पर सिद्ध हुई है। पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी इंजमामुल हक ने भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के रिवर्स स्विम के तरीके पर बिना प्रूफ के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 15वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने स्विम फेंक रहे थे और एक कैसा पॉसिबल। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम पहले ही T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। अब भला वह इस हार को कैसे आसानी से हजम कर सकते हैं? तो वो अब बिना प्रूफ के ऐसे ही भारत पर आरोप लगा रहे हैं। जब भारतीय टीम सेमीफाइनल में हो रही और ट्रॉफी जीतने के इतने प्रबल दावेदार हो, शायद इसलिए पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी इंजमामुल हक ने भारत पर संगीन आरोप लगा दिया है। पाकिस्तान की तरफ से अब फॉर्मर जो क्रिकेटर्स हैं इंजमामुल हक और सलीम मलिक साहब, दे आर सिटिंग इन अ टीवी स्टूडियो इन पाकिस्तान एंड दे आर डिस्कसिंग। एलिगेशंस लग रहे हैं कि जी कोई गेंद को टेम्पर कर दिया है, और अर्शदीप की गेंद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑल ऑफ अ सडन 15वें-16वें ओवर में ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ज्यादा सी रिवर्स स्विंग मिल रही है उसको, और कुछ अंपायर बहुत हल्का रहते हैं, इंडिया पे निगाह नहीं डालते, और कुछ काफी ज्यादा नजर आ रहा था कि कोई गेंद को कुछ हुआ है। बाद में कवर अप करने के लिए उन्होंने कहा कि जी ये गेंद जो है शायद के बाहर कोई चौका छक्का लगा हो, जाके किसी हार्ड जगह पे लगी हो, कुछ ऐसा हो जाए। पहले कहा कि द वे दे वर टॉकिंग एंड लाफिंग, और बीच में इंडिया के लिए अंपायर जरा सॉफ्ट हो जाते हैं। कुछ बात करें, वेरी यंग अर्शदीप सिंह, नहीं, इसने बड़ा इंप्रूव किया है। ये पिछले वर्ल्ड कप में भी इसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। ये लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये अर्शदीप सिंह ने 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था नए बॉल के साथ। इज इट टू अर्ली? क्योंकि जी अब ये इसका मतलब है कि बॉल 12वें-13वें ओवर तक बन गया था, क्योंकि जी रिवर्स के काबिल हो गया था, क्योंकि जो वो 15 ओवर करने आया तो उसका रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था। तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। खुली रखनी चाहिए आंखें। कुछ लगता है कुछ हो रहा था जी। मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान के 2 साबिक कप्तान हैं जिन्होंने एक टेलीविजन शो में ये गुफ्तगू की है कि शायद 15वें-16वें ओवर में अगर कोई रिवर्स स्विंग हो गया है अर्शदीप सिंह का,
तो क्या वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्किल से हटके कोई चीज़ बनी है, यानी कि स्किल नहीं है उनमें रिवर्स स्विंग करने की, उनको कुछ माहौल ऐसा बनाया गया, उनके लिए कुछ चीज़ें ऐसी तैयार की गई कि शायद गेंद के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है। इंजमामुल हक साहब और पाकिस्तान के वो भी साबिक कप्तान है, सलीम मलिक भी पाकिस्तान के साबिक कप्तान है, दोनों 1992 के वर्ल्ड कप की जो विनिंग टीम है उसका हिस्सा रहे हैं। इंजमाम साहब की बड़ी शानदार कारकर्दगी भी रही है। दोनों वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद जो कि इमरान खान जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख के अजीम फास्ट बॉलर्स में उनका शुमार होता है, दुनिया के कामयाब क्रिकेटर्स में उनका शुमार होता है। कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी आंखें बंद होती हैं, अच्छा, और उनमें एक इंडिया भी है। तो ये देखें ना, मुझे याद है जिम्बाब्वे में हमने एक दफ़ा वसीम और हम इकट्ठे ही थे, तो वसीम बॉल कर रहे थे तो उसने गीला कर दिया था, और हमने सब ने शोर किया कि ये क्या हो गया, एक साइड गीली कैसे हो गई। तो मैंने जाके शिकायत की तो मुझे फाइन हो गया था बड़ा हैवी। और वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये अगर पाकिस्तानी बॉलर्स का होता है ना तो शोर मिस सकता था डेफिनेटली। तो इसलिए कि जी ये क्योंकि रिवर्स स्विंग हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पिछले वर्ल्ड कप में भी वो एक नॉन सीरियस सी बात बोली कि जी गेंद में इंडिया जो शामी विकेटों पे विकेटें उड़ा रहा था तो शायद कि कोई बीच में कोई चिप डल जाती है, कुछ इंडिया को कोई शायद डिफरेंट बॉल दिया जाता है। उसमें फिर वसीम अकरम साहब ने भी काफी डिटेल में बताया, उनकी तबीयत साफ की कि जो क्रिकेट खेले हुए हैं वो भी इस तरह की बातें करते हैं अजीबोगरीब किस्म की, कि अंपायर इस तरह बॉल का पूरा बॉक्स लेके जाता है, फिर आप चूज करते हैं सब कुछ। तो उस वर्ल्ड कप में भी इस तरह की कहानियां जो कि बिल्कुल फजूल सी बातें हैं जिसका कोई हकीकत से लेना देना नहीं है। अभी तो ये अगर 15वें ओवर में आके जो अर्शदीप सिंह अगर उसका रिवर्स स्विंग हो रहा था, इसका मतलब है कि जी सीरियस काम हुआ है बॉल पे। और उस वक्त मैं चाहूंगा थोड़ा क्लियरली बताएं क्या हो सकता है? मैंने उस वक्त क्या हुआ हो सकता है मैंने सलीम इंजी भाई? को उस वक्त कहा था कि कुछ प्लेयर को इंजी देखो जो करीबी फील्डर है उनको जरा चेक करो जरा, तो हम हंसना शुरू हो गए। क्योंकि रिवर्स स्विंग के लिए ना जिस तरह अगर बुमराह करेगा ना जी। उसका एक्शन इस तरह के अगर थोड़ा भी होगा ना बॉल जी। तो वो कर लेता है, उसका एक्शन इस तरह का है, उसका जोर इस तरह लगता है। कुछ बॉलर का जिस टाइम बॉल रिवर्स स्विंग होता है हाँ ना जी। उनका एक्शन, उनकी स्पीड, उसका मतलब ये है कि जी रिवर्स स्विंग होने के लिए वो सारे जो बॉल है ना बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ हो। बॉल उस तरह से बन जाए, और जो लोग फास्ट बॉलर हैं वो ये समझते हैं कि बनाने का मतलब क्या होता है या फिर बॉल के साथ ख्याल रखने का मतलब क्या होता है। तो इसके दो पहलू हैं। एक ये है कि और ये भी उन्होंने साथ ही कहा अपने उस गुफ्तगू में कि शायद अंपायर्स को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और अंपायर उसका ख्याल नहीं करते हैं। ये भी उन्होंने कहा कि शायद जब इंडिया खेल रहा होता है तो उसके ऊपर कुछ ज्यादा सख्ती नहीं होती इस मामले में और उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो ये तो उनका एक नुक्ता नजर है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है चूंकि पाकिस्तान वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, सरफराज नवाज, इन सब बॉलर्स के ऊपर भी माजी में इस किस्म के इल्जामात लगते रहे हैं, और एक दौर था जब पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता था कि शायद ये बॉल बनाते हैं। अब मैं आपको इस तरह बता देता हूँ जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। टेस्ट मैच में आपको पता है 3-3 स्लिप लगी होती हैं, और जब जहाँ पे बॉल ट्रम्पिंग होकर बॉल रिवर्स होता है ना तो वहाँ पे बैट्समैन LBW ज़्यादा होता है और कॉट बैंड ज़्यादा होता है, स्लिप में ज़्यादा आउट होता है। क्योंकि कंडीशनल स्विंग जो होती है ना, जैसे आपने बॉल, अभी बॉल है नहीं मेरे पास, शाइन इधर है तो बॉल अंदर आएगा, और अगर शाइन इधर है तो बॉल बाहर निकलेगा। ये एक नेचर है कोकोबुरा बॉल की या ड्यूक की बॉल की। लेकिन जहाँ पे शाइन है वहीं पे बॉल जाए तो उसका हम बोलते हैं रिवर्स स्विंग। हालांकि अब पाकिस्तान में जो टीवी के शोज हो रहे हैं क्रिकेट को लेके, अब उनका ये हाल है कि पाकिस्तान चूंकि सुपर 8 में नहीं पहुंचा तो कोई उनको देख नहीं रहा खास करके, क्योंकि लोगों का जाहिर है कि इंटरेस्ट कम हो जाता है, जो कि अंडरस्टैंडेबल सी बात है। अगर इंडिया भी 2021 में नहीं पहुंचा सेमीफाइनल में तो लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है, अंडरस्टैंडेबल सी बात है। जो टीवी शोज है वो इतना लोग शौक से नहीं देखते, तो ये फिर एंड पे इस तरह की शुरलियां पटाखे बीच में छोड़ते हैं कि कुछ ना कुछ बीच में इंटरेस्ट डाल के रखें। जो नहीं कोई देखना चाहता वो किसी ना किसी तरीके से देखे। पता नहीं ये कब हकीकत पसंदाना बातें करेंगे, कब ये एक्सेप्ट करेंगे कि जी दुनिया आगे निकल गई है, उनकी क्रिकेट, वो अच्छी तगड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं। आप ध्यान सारा आप डिसीजन मेकिंग में असल में तो ये होना चाहिए प्रेशर में अंपायर की आंखें और खुली होनी चाहिए ठीक है जी, और आपको मुतात होना चाहिए। अगर वो आपके और बाकी टीमों के लिए खुली होती है ना। अच्छा, ये कुछ टीमें हैं जिनके लिए उनकी आंखें बिल्कुल बंद। नहीं मुझे तो इसलिए क्योंकि जी अगर ये सीरियस के हमारे अगर बॉलर्स कर रहे होते तो ये वाला नोट हो जानी थी बात। इंडिया फिर स्पेशल है थोड़ा इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। नहीं, ये बड़ा सीरियस है। देखें आप, अगर हमारी टीम का रही होती ना तो वाकई बॉल चेक होने थे उसी वक्त, इधर उधर फेंक रहे होने थे उन्होंने कि ये क्या हुआ है। तो आज जो रिवर्स स्विंग थोड़ा बहुत शुरू हुआ था वो उनको चेक करना चाहिए था कि ये क्या वजह हुई है। ये जो दोस्तों इजमाम उल हक के इन बातों पर शो में बैठे दूसरे गेस्ट मुल्क के एक दिग्गज क्रिकेटर सलीम मलिक भी हाँ में हाँ मिलाते रहे। कुल मिलाकर उन्होंने भारत के बॉलिंग पर टेम्परिंग जैसा संगीन आरोप लगाया है। इन झूठे आरोपों को लगाकर पाकिस्तान एक बार फिर अपने चरित्र दुनिया के सामने रखा है। इजमामुल हक ने कहा कि 15 ओवर में गेंद रिवर्स स्विंग करना संभव नहीं है, जिससे पता चलता है कि गेंद के साथ छेड़छाड़ हुई है।
इजमामुल हक ने कहा कि अर्शदीप सिंह जब 15वां ओवर फेंक रहे थे तब गेंद रिवर्स स्विंग हो रही थी। इसका मतलब है कि 12वें ओवर तक ही रिवर्स स्विंग के लिए तैयार थी। अंपायर इन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए और वे इस चीज़ पर नज़र नहीं रखे जिससे वो बॉल के साथ छेड़छाड़ कर दिए।